हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंदर उपस्थित हूँ नंबर्स की दुनिया में 13 नंबर के बारे में कई गहरे रहस्य लेकर। ये एक मिस्टीरियस नंबर है और इसके बारे में लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इसे नेगेटिव नंबर मानते हैं, कुछ लोग इसे पॉजिटिव नंबर मानते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे गहरे राज, कई लोगों के साथ जो घटनाएं हुई उनके बारे में हम 13 नंबर्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। आखिर 13 नंबर्स की शुरुआत कहाँ से हुई, इसे नेगेटिव नंबर क्यों मानते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। कुछ लोग इसे नेगेटिव नंबर मानते हैं तो उनका नेगेटिव नंबर मानना बुरा भी नहीं है, लेकिन ये सभी के लिए नेगेटिव हो ये ज़रूरी भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव काम करता है, उनकी लाइफ चेंज करने का काम करता है। जिन लोगों पर इसका पॉजिटिव प्रभाव रहता है वो दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जिन लोगों पर इस 13 नंबर का नेगेटिव प्रभाव रहता है वो दुनिया में कुछ अनहोनी घटनाएं कर देते हैं या उनके खुद के ही साथ कुछ अनहोनी घटनाएं होती हैं। मैंने एक बार एक वीडियो में आपको बताया था कि 13 नंबर की एनर्जी कुछ इस तरह की है कि अगर आपकी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव सोच है, तो ये 13 नंबर आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे चेंज लाएगा, जिससे आपकी लाइफ बूस्ट होगी। लेकिन अगर आपकी सोच घटिया है, नेगेटिव है, तो आपकी लाइफ में इसके नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर सनातन धर्म शास्त्रों की बात करें तो 13 नंबर एक नेगेटिव नंबर नहीं है, बल्कि एक बूस्टिंग नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। क्योंकि आप ज़रा सोच कर देखिए कि अगर ये नेगेटिव नंबर होता तो हम धनतेरस क्यों मनाते, अगर ये नेगेटिव नंबर होता तो हम धनतेरस क्यों मनाते, अगर ये नेगेटिव नंबर होता हम त्रयोदशी क्यों मनाते। इस तरह के बहुत से फेस्टिवल, बहुत से त्यौहार हैं जो हम 13 नंबर पर आधारित है और उन्हें मनाते भी हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि 13 नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, एक लाइफ चेंजिंग नंबर है, लेकिन ये सभी के लिए लागू हो ये ज़रूरी नहीं। हम देखते हैं कि भारत में कुछ लोग 13 नंबर को नेगेटिव मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद 13 नंबर का उपयोग हम भारतीय लोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। 13 नंबर की कुर्सी भी इस्तेमाल होती है, 13 नंबर के दरवाजे भी इस्तेमाल होते हैं, 13 नंबर होटल में भी देखने को मिलता है, हॉस्टल में भी देखने को मिलता है, 13 नंबर का कमरा भी देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग 13 नंबर का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे कल्चर की बात करें, वेस्टर्न देशों की बात करें, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो इन देशों में 13 नंबर को पूरी तरह से नकारात्मक नंबर माना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ना तो आपको हॉस्टल में कोई कमरा 13 नंबर का मिलेगा, ना ही लिफ्ट 13 नंबर की मिलेगी, ना ही किसी का कोई घर, मकान नंबर 13 नंबर का मिलेगा। जैसा कि मैंने बोला ये 13 नंबर बहुत मिस्ट्री नंबर है। तो ईसाई धर्म में जीसस की मृत्यु से इस नंबर को बहुत ज़्यादा नकारात्मक नंबर मान लिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जीसस की जो मौत हुई थी वो 13 तारीख को हुई थी, महीने का 13वां दिन था। और जीसस को जिस व्यक्ति ने धोखा दिया था वो रात्रि भोज पर, शाम के खाने पर 13वें नंबर पर बैठा हुआ आदमी था। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के नाम में अगर 13 नंबर हो, 13 लेटर्स हो, तो वो व्यक्ति एक हिसाब से बहुत ज़्यादा दुनिया में कुछ चेंज करने वाला होता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि अगर पॉजिटिव प्रभाव डाल रहा होगा तो वो दुनिया को बूस्ट की ओर ले जाएगा, अच्छे शिखर की ओर ले जाएगा। अगर उसकी लाइफ में वो नेगेटिव नंबर डालेगा तो वो दुनिया को तहस नहस भी कर सकता है। कुछ खूंखार लोग पैदा हुए हैं, बहुत बड़े हत्यारे, जिनके अंक में, जिनके नाम में 13 लेटर शामिल हैं। न्यूयॉर्क में रहने वाले डॉक्टर रूट्स के लाइफ में 13 नंबर ने बहुत बड़ी तबाही की। उनका पूरा जीवन 13 नंबर के नेगेटिव परिणाम से प्रभावित रहा है। जब वो 13 साल के थे तब वो बीमार पड़े थे। 13 दिन तक उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ झेली थी। 13 तारीख को वो हार्ट के प्रॉब्लम से उनकी मौत हो गई। जहाँ पर वो गांव आए थे तो उसके क्लब में उन्होंने 13 सप्ताह ही गुजारे थे। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके अकाउंट में 13 ही श्रीलिंग बचे थे। जब उनकी मौत हुई थी उस दिन उनके सबसे छोटे बेटे का 13वां जन्मदिन था। डॉक्टर रूट्स की अंतिम संस्कार में 13 लोग ही शामिल हुए थे। उनके परिवार के सदस्य कुल 13 थे। उनके सबसे बड़े बेटे जो कि जल सेना में शामिल थे, उनके बैच का नंबर 13 था। वो जिस जहाज पर रहा करते थे उसका नंबर भी 13 था। एक्चुअली डॉक्टर रूट का रियल नाम फोवाह था।
जो कि बाइबल के 13वें छंद में आता है। इस तरह से उनकी पूरी लाइफ में 13 नंबर ने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई। मैंने बताया कि 13 नंबर सब पर नेगेटिव परिणाम नहीं डालता है। इसका एक उदाहरण है कोरोनाडो में रहने वाले शेयरमैन। इनका जन्म 13 तारीख को हुआ था। इनका जो शादी हुई थी वो भी 13 तारीख को ही थी। इनके पत्नी का जन्मदिन था, वो भी 13 तारीख को आता था। जब इनकी शादी हुई थी तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो 13 थे। उनके सदस्यों की संख्या 13 थी जहाँ वो मौजूद थे। उनकी शादी में जो फूल लाए गए थे उन फूलों की संख्या भी 13 थी। इस तरह से उनकी लाइफ में इस नंबर ने सारे ही पॉजिटिव परिणाम दिए। अब सबसे विचित्र बात, हम थोड़े भारत की ओर लौटते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो एक महान कवि थे, उन्हें नोबेल पुरस्कार 13 नवंबर को मिला था। इससे भी विचित्र बात यह है कि जो जन गण मन अधिनायक जो हमारा राष्ट्रगान है उसमें टोटल पंक्तियाँ 13 हैं। इससे हमें पता चलता है कि 13 नंबर पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है अगर उसका यूज़ किसी व्यक्ति ने सही तरीके से किया हो। एक्चुअली ये जो नंबर है वो आपको रिजल्ट देने का काम करता है। जो पीछे आपके कर्मा है, आपकी जो सोच रही है, उसके आधार पर आपको जो परिणाम मिलने वाले हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव आपके कर्मों के आधार पर हो सकते हैं, और वही शो करता है ये 13 नंबर। जिन लोगों को बार बार 13 नंबर दिखाई देता है उन्हें घबराने की बात नहीं है। अगर वो अपने ट्रैक पर सही हैं, ईमानदार हैं, हॉनेस्टी हैं, जीवन में कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं तो लाइफ में वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाले हैं। लेकिन अगर जो व्यक्ति बेईमान है या ख़राब है, दूसरों को धन मारता है, ऐसे व्यक्तियों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं जल्द ही 13 नंबर पर एक वीडियो और लेकर आने वाला हूं, और वो वीडियो रहेगी हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जीवन से संबंधित। उनके जीवन में भी 13 नंबर ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाले हैं। उनके कई एक ऐसे प्रभाव रहे हैं जो आश्चर्य, जो एक हमें असमंजस में डाल देते हैं। अगर आप इसका सेकंड एपिसोड चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, आज मैं उनके लिए भगवान कृष्ण का एक बहुत बड़ा सत्य बताने जा रहा हूँ। जब भगवान कृष्ण की कृपा होती है तो दो तरीके की होती है। एक तो मटेरियल जगत की कृपा और दूसरी अनंत जगत की कृपा। मटेरियल जगत की कृपा का मतलब है कि जब आप भगवान को छोड़कर बाकी दुनिया की धन संपत्ति मांग लेते हो, और जब कृष्णा की कृपा हो जाती है तब आप अमीर हो जाते हो। आपको हर सुख सुविधा, हर रिश्ता मिल जाता है। आपको सबसे ज़्यादा प्रेम मिलता है। अगर आप प्रेम के लिए भूखे थे, पार्टनर के लिए भूखे थे, या किसी भी तरीके के रिश्ते के लिए आप परेशान थे, ज़रूरत थी, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये कृष्णा करते हैं। लेकिन जब अनंत जगत की कृपा होती है, मतलब अनंत जगत में आपका क्या होगा, तब अगर वो वाली कृपा भगवान कृष्ण की हो जाए तब वो दिया हुआ सब कुछ छीन लेते हैं।